हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रियदर्शी सीनियर कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जबकि ज़माना बहुत ही एविडेंस बेस्ड मेडिकल प्रैक्टिस की ओर फोकस्ड है, हमारी हर कोशिश इसी दिशा में होती है कि हम मरीज़ का उचित जांच कर डायग्नोसिस बनाएं, जिसके बाद उसका सीधा सरल अनकॉम्प्लिकेटेड इलाज हो सके। आज जिस विषय पे मैं बात करने जा रहा हूँ बहुत ही संक्षिप्त रूप में, वो एक प्रोसीडियर है, एक टेक्निक है जिसे इंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड कहते हैं। संक्षिप्त रूप में ईबस ब्रोंकोस्कोपी भी बोला जाता है। ये सारे रेस्पिरेटरी मरीजों को ज़रूरत पड़ती है ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ मरीज जिनके फेफड़े में सस्पिशन है गांठ होने का, कैंसर होने का, सार्कोइडोसिस या उसके मेडियास्टिनल लिम्फ नोड्स बढ़े हैं, लिम्फोमाज होने का रिस्क है, ऐसा उनके सीटी स्कैन पे या पेट से उनके चिकित्सक जो कि ऑन्कोलॉजिस्ट या फिजिशियन हो सकते हैं, उन्हें इस टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके लिए अमूमन वो रेफ़र करते हैं एक पल्मोनोलॉजिस्ट को। फिर हमारा फोकस रहता है कि हम उसका टिश्यू डायग्नोसिस बना सकें, जिसे ट्रांसब्रोंकियल नीडल एस्पिरेशन या ईबस TBNA भी कहा जाता है। प्रक्रिया संक्षिप्त रूप में ऐसे होता है कि हमें इसमें जो ब्रोंकोस्कोप है वो मुंह के द्वारा अंदर ले जाया जाता है। स्कोप के एंड में अल्ट्रासाउंड प्रोब होता है जो अंदर जा कर के श्वास की नली के अंदर रहते हुए भी उसके चारों तरफ के ग्लैंड्स को, गांठ को दिखा पाता है, जिसे हम रियल टाइम में FNAC कर पाते हैं। उसका जो रिपोर्ट्स आता है, अगर उसमें लिक्विड रहा, पस टाइप का रहा, तो उसमें हम लोग इन्फेक्टिव एजेंट्स या इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म का जांच करने के लिए टेस्ट करते हैं, जिसमें ट्यूबरकुलोसिस या बैक्टीरियाज, फंगस ये सब हो सकते हैं। और अगर वो पस नहीं है तो जो उसका FNAC होगा उसमें उसका साइटोपैथोलॉजी के टेस्ट से या जो उसका हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है उसकी रिपोर्ट से डिजीज़ को आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है, जिसके बाद संबंधित जो एक्सपर्ट हैं, अगर कैंसर आया तो उसके डॉक्टर देख लेते हैं, अगर ट्यूबरकुलोसिस है तो पल्मोनोलॉजिस्ट उसका ट्रीटमेंट करते हैं, या फिर अगर दूसरे इन्फेक्टिव एजेंट्स लाइक बैक्टीरिया या फंगस आता है तो उसका एंटीबैक्टीरियल या एंटी फंगल के साथ इलाज किया जाता है। ये आज के टाइम का गोल्ड स्टैंडर्ड एंड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है। इसमें ये मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीडियर में आता है और यूजुअली कोई इस तरह की घबराने की बात नहीं रहती। हाँ, कुछ सावधानियां ज़रूर बरती जाती हैं, जैसे आज के टाइम में बहुत सारे पेशेंट ब्लड थिनर पे होते हैं। यूजुअली सिंगल या डुअल एंटीप्लेटलेट के हिसाब से 5 या 7 दिन ब्लड थिनर का रोका जाना ज़रूरी होता है, बिकॉज जब हम नीडल एस्पिरेशन करेंगे तो ब्लीडिंग का रिस्क ज़्यादा होता है। मैं समझता हूँ कि ये जानकारी आप सभी के लिए काफ़ी उपयुक्त होगा। बाकी कुछ ज़रूरत पड़ने पे तो हम हैं ही। धन्यवाद। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।